Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying give an account of a structure and function of cell wall. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल वॉल. तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये क्या है? इट इज द outermost protective covering. outermost protective covering किसमें किसमें मिलता है? इट इज फाउंड इन प्लांट, बैक्टीरिया, some fungi and algae etc. अगर हम बात करें प्लांट के सेल वॉल की, प्लांट सेल वॉल, तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फर्दर बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं. एक को कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल. अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल, तो ये क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग. कैसा होता है? थिनर इन नेचर होता है, इलास्टिक होता है एंड लिविंग होता है, एंड इट इज ए लिविंग कोट. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अगर हम बात करें, सो इट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेनकाइमल सेल्स. अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल, तो जो सेकेंडरी सेल होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइज इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल के वॉल के अंदर रहता है प्राइमरी सेल वॉल. और किसमें मिलता है? इन मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल. इन दोनों के बीच में क्या रहता है प्रेजेंट? सो इन बिटवीन देयर प्रेजेंट मिडिल लैमेला. अगर हम इसको इस डायग्राम से समझे तो यहाँ पे ये क्या है? ये इनर वाला पोर्शन, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल. अंदर वाला क्या है? दिस वन इज साइटोप्लाज्म. अंदर वाला क्या हो जा रहा है अगर हम बात करें? सो दिस वन इज सेकेंडरी सेल वॉल. ये क्या है? दिस वन इज वैक्यूल. दिस इज द न्यूक्लियस. एंड प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? मिडिल लैमेला. ये क्या है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन. और ये कनेक्शन है क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा. तो अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे इसके? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट. इसके अलावा अगर बात करें क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है. सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मेंटेन करता है शेल के शेप को. इट मेंटेन सेल्स शेप. और सेलुलर इंटरेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर interaction. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.